रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। क्लियर एवरीवन? वेदिका, प्रतीक, अभिनव, क्लियर है ये? एक बार रिजाइन करके बता दीजिए या फिर चैट पे लिख दीजिए यस, तो हम लोग सम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। सब लोग प्लीज जर्नल बनाइए। ऑफ कोर्स जर्नल में नरेशन और वो सब भी होता है, साथ साथ में डेट्स भी सिखाता हूँ कि इसमें डेट्स की कैसे होती है, मेच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्यू डेट्स और वो सब सम्स में ही बताता हूँ, बट एक सम करते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन से तो डेट तो रहेगा ही। हम्म, कर रहे। अच्छा, सम लेके बेसिक सम करने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके मॉड्यूल में से, क्योंकि इतना सब कर लिया तो ऊपर ये लोगों ने धीरे धीरे करके समझा है, बट इट्स फाइन। अच्छा ही सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है 6.20। तो जर्नल बना दीजिए सब लोग। 6.20 जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ सिरीमान। सिरीमान। मैं अभी नरेशन नहीं लिख रहा हूं, डेट का कॉलम आपको एग्जाम में नरेशन लिखना होगा भाई। सारू तू इट डिजर्व करे છે, ભૂલી જા બધું। आज लोगों को कॉलेज में छुट्टी रहेगा ना? 10वें दिन 10 डे तक छुट्टी है। 6.20 काले, कल कॉलेज चालू है सबका? सैटरडे को तो छुट्टी रहेगा ना, लेकिन कल गौरी विसर्जन आज है ना? आज 7 डे है ना, तो आज गौरी विसर्जन होगा। वेरी गुड, गुड ट्राई। तेरे को जाना है ट्रेन में? अरे भाई तू बुरी वाली वेस्ट में रह जाए। ओ, लेकिन ट्रेन में नहीं मिलेगा गर्दी, मेरे को नहीं लगता है। कल कितने बजे छोड़ा था सर ने तुम लोग को फिर? रूलिंग करो, रूलिंग करो। नरेशन नहीं लिखवा रहा हूं, ये सम करके एक ब्रेक देता हूं मैं, डोंट वरी। अबे तू क्लास में आओ तो छे नहीं। ए, इसको क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। आता है रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, वो सस्पेंस, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग। स्टेज 4, स्टेज 4 इसको आर्ट्स में भेज देते हम लोग, आर्ट्स। बहुत सारू, चलो रीड करें गाइस। पहले इन द बुक्स ऑफ सिरीमान है। सर सिरीमान ड्रॉर है कि ड्रॉई, वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो क्या लिखा है अभी यहाँ पे, पहली लाइन में लिखा है रीटा ओड 1 लाख टू सिरीमान। रीटा ओड, अभी जिसको समझना है इसका मतलब सिरीमान को रीटा से लेने बाकी है। अगर किसको इसका मतलब समझना है, रीटा ओड मतलब रीटा को देना बाकी है और सिरीमान को लेना बाकी है। तो जिसको पैसा लेना बाकी है वो ड्रॉर है। तो सर ये ओड क्यों है? मतलब एक दूसरे का माल बेचने का और खरीदने का ट्रांजेक्शन हो चुका होगा, तो हमें परचेज और सेल्स की एंट्री नहीं करनी है। बट जिसको नहीं समझता है, इसमें मैं डेट वाइज भी समझाऊंगा। यहां से ऑन 1 अक्टूबर 2021 रीता एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय श्रीमान फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो अगर ये जिसको समझता भी नहीं है, रीटा ने बिल को एक्सेप्ट किया और ड्रॉ किसने किया है? श्रीमान ने। तो जो बिल ड्रॉ करता है वो कौन होता है? ड्रॉर। चलो लिख देते हैं यहाँ पे ड्रॉर। तो ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से सम करना है, करिए। डेट के साथ करेंगे ये सम करके, मैं आपको इतना छोटा सा ब्रेक दे देता हूँ। अच्छा ड्रॉइंग का भी तो करेंगे, तो ये भी नहीं मालूम है तेरे को?
क्लासेस में जाता था तो क्या है, मतलब सर कुछ बताते थे तो करना चाहिए ना ध्यान। अरे मतलब सेम क्लासेस। ओ सॉरी, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ठीक है चलो। ऑन 1 अक्टूबर रीटा ने बिल एक्सेप्ट किया है और श्रीमान ने बिल ड्रॉ किया है। ऑफकोर्स कितने का बिल बनाएंगे, 1 लाख रुपए का। तो चलो पहली वाली एंट्री करते हैं। 1 अक्टूबर 2021, 2021 अक्टूबर 1 हमने बिल ड्रॉ किया है, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू, सामने वाले बंदे का नाम, डेटर को बुक से निकाल देंगे, रीटा अकाउंट। कुछ कुछ चीजें मैं जर्नल एंट्री के साथ आपको बताने वाला हूं। ये आपकी एंट्री नंबर 1 है, 1 लाख का हमने बिल ड्रॉ कर दिया। नरेशन नहीं लिख रहा हूं, दैट्स फाइन। बीन बिल ड्रॉन फॉर जितने भी मंथ्स है। ये 1 अक्टूबर को हमने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। प्लीज डेट्स पे ध्यान देना। मुझे मालूम है काफी लोगों को मालूम है, बट काफी लोगों को मालूम नहीं भी होगा। इसमें डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है। कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ किया गाइस 1 अक्टूबर से? मुझे बताओ 1 अक्टूबर के बाद 3 महीने के बाद क्या आता है? हाँ बोले जैन। 1 नवंबर 1 महीना। अरे 1 नवंबर तक 1 महीना होगा ना, एक न महीना 1 नवंबर, 1 दिसंबर और उसके बाद 1 जनवरी। इसको 3 महीना, 3 महीना 1 जनवरी को। अरे भाई 3 महीना कैलकुलेट करना आता है कि नहीं? इंटेलिजेंट। फर्स्ट फर्स्ट नवंबर 1 महीना, दिसंबर जनवरी। सर बट इसमें ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय हमें लगाना होता है ग्रेस डेट्स। सो बेसिकली +3 days ऑफ ग्रेस हमेशा अप्लाई करना। तो मेरा एक्चुअल में ड्यू डेट होगा 4 जनवरी। तो ऑफकोर्स जब भी बिल बनाएगा और ड्रॉ होगा तो जितना भी महीना है उसमें 3 दिन ऑफ ग्रेस ऐड करना है। तो ड्यू डेट विल बी माई 4 जनवरी। इसके ऊपर करेंगे चर्चा, बट अभी फिलहाल देखते हैं। फिर श्रीमान ने क्या किया है, श्रीमान ने क्या किया बिल के साथ, गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो बैंक ने मेरे को कितना पैसा दे दिया? श्रीमान बोल रहा तो ये सीरी सुन रहा है। ए भाई ये मत सुन, श्रीमान है वो, सीरी नहीं है। श्रीमान गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 99,000 ऑन 3 अक्टूबर। सिचुएशन समझे, 1 अक्टूबर को मेरे को श्रीमान पे मैंने बिल ड्रॉ किया। अभी श्रीमान तो मुझे 4 जनवरी को पैसा देगा, मेरे को इन बिटवीन पैसे की जरूरत पड़ी, इनफैक्ट 2 दिन के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ी। तो 3 अक्टूबर को मेरे को एक एंट्री करनी पड़ेगी। मैं किसके पास जाऊंगा? डिस्काउंटेड विद बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना अमाउंट है? डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर हाउ मच? 99,000। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया भाई, यहाँ पे भी कैलकुलेशन आ सकता है, बट ठीक है बैंक ने मुझे 99,000 दे दिए। सर 1,000 रुपए बैंक ने खा लिए, यस। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मेरे लिए नुकसान हो गया। तो बैंक के पास क्या चला गया? And please due date is calculated not from 3 October. Due date will be calculated from the date when the bill is drawn. Please हाँ, आई होप ये सबको मालूम होगा। प्रकाश ने किया था ये 12वीं में, कि तूने भी डिसोल्यूशन किया था, सबसे पहले यही किया था। वाओ वेरी गुड आंसर, मतलब डिसोल्यूशन छोड़ दिया था। गुड बॉय, गुड बॉय। है ना इसमें, है ना सी फाउंडेशन में। तो गाइस अगर हमारे चार्ट के हिसाब से जाए तो सम कौन सी वाली कंडीशन में चला गया है? बैंक वाली कंडीशन में चला गया। क्या ये रीड करके आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी कंडीशन में गया है? ऑफ कोर्स रीड करके समझ जाएगा। तो मैंने जैसे चार्ट बनाया है वैसे ही आपको क्वेश्चन का पूरा फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, नरेशन में बीन बिल डिस्काउंट विद बैंक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट मतलब 4 जनवरी से पहले या 4 जनवरी के आसपास, रीटा अप्रोच श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। सर रिन्यूअल मतलब कितनी एंट्री करनी है? 4। तो 4 एंट्री। पहले रिन्यूअल में हमेशा कौन सी एंट्री होती है? डिसऑनर की। सर बिफोर द ड्यू डेट में उन्होंने डेट नहीं बोली है, तो ऑफकोर्स हम लोग डेट डाल देंगे जैन की 4 तारीख 2022। अरे हमारे पास है नहीं तो हम लोग ड्यू डेट ये गिनेंगे। पहले मैं करता हूं, मुझे बताइए ड्यू डेट इसमें बिल जाके डिसऑनर हो रहा है, मैंने आपको कैसे याद करवाया था? डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होगा? ड्रॉई। हु इज माय ड्रॉई इन दिस केस? ए रीटा, वही वो सीरी को बोल के रीटा मेरी वापस डेटर बन गई। रीटा अकाउंट डेबिट,
सर कितने का बिल पूरा था? 1 लाख रुपए का। टू व्हाट रिस्पेक्टिव कंडीशन, व्हाट वाज माय कंडीशन? कौन सी वाली कंडीशन थी ऊपर? बैंक। तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है, बट ये वाली बिल डिसऑनर की एंट्री हो गई है। समझ रहा है ऑनलाइन ये तीनों एंट्री कैसे जा रहा है फ्लो? वेदिका, प्रतीक एंड अभिनव। बिल बना, माल बेचा खरीदने की एंट्री नहीं है। बिल बना, बिल बैंक के पास हम गए, ड्यू डेट सबको समझा, एवरीवन कैसे आया? 3 डेज ऑफ ग्रेस अभी करेंगे, उसके ऊपर भी कुछ और चर्चा करनी है डिटेल में, बट फिलहाल इतना हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी रिन्यूअल है। क्या कुछ भी बोल रही है तू? रीटा के पास पैसा ही नहीं है, रीटा के पास पैसा नहीं है। रीटा वापस में डेटर वगैरह, मुझे बैंक को पैसा देना पड़ा, मेरे जेब से गया, देख बैंक क्रेडिट हुआ है, मेरा गया 1 लाख रुपया, ये एंट्री में सब हो गया। आई पेड टू बैंक, बैंक मेरा गला पकड़ेगी, लिखा तो है बैंक, मतलब बैंक हम लोग बैंक को भी ना दे, मतलब कोई किसी को पैसा ही मत दे, भाग जाओ। हाँ हमने पास पैसा था, 4 जनवरी को बैंक को पैसा मिला रीटा से? नहीं मिला, नहीं मिला। रिटर्न डिसऑनर किया ना, तो बैंक किसका किसका गला पकड़ेगी फिर? हमारा ना। तो हमने बैंक को दे दिया ना पैसा, बैंक को क्रेडिट करके, ये तो है एंट्री। अरे भाई हम लोग श्रीमान है, हमने पैसा दे दिया बैंक को। इसको इसको 11th का अकाउंटिंग एंट्रीज ही नहीं आता है। वी पेड टू बैंक ना, बैंक क्रेडिट चेक इश्यू करता है तो क्या करता है? तो बैंक को डेबिट करते हैं। तूने चेक दिया किसको? बैंक पैसा आता है तो डेबिट होता है ना। अरे भाई हम लोग, हमने बैंक को पैसा दिया ना, तो ये दिया ना, बैंक क्रेडिट हुआ ना। 11th स्टैंडर्ड में, मतलब इसने पूरे कुछ नहीं पढ़ा है। क्या करता था तू 11th में? ओके। सिमरन agreed to the condition that 50,000 to be paid immediately together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill for 3 months. वापस मैं रीड करता हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें ही है। गाइस रिन्यूअल में मैंने कितनी एंट्री समझाई मुझे बताओ तो? रिन्यूअल में कितनी एंट्री करनी है? 4। पहली एंट्री कौन सी होती है? डिसऑनर। उसके बाद हमें फोकस करना है पार्ट पेमेंट पे। लिखा ये सिमरन agreed on the condition that 50,000 to be paid immediately together with interest, इंटरेस्ट को बाद में देखते हैं। तो अभी मुझे पार्ट पेमेंट में कितना पैसा मिल रहा है, तो उसकी एंट्री करते हैं। ये सब एंट्री जैन 4 तारीख को ही होगी। पैसा आ गया सर, लिखा नहीं कैसे पैसा आया, कुछ बोला नहीं तो हम लोग बैंक के लिखते, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये मुझे रीटा से मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, मतलब 1 लाख रुपए मुझे रीटा से कितना पैसा मिल गया? मुझे 50,000 रुपये मिल गए। ध्यान देना, शांति से ध्यान देना प्लीज। करते करते मैं समझाता हूँ, एक बार मेरे को कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपके डाउट्स देखता हूँ। मुझे 50,000 रुपये मिल गए, फिर आपको ही मालूम है कि रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर क्या लगने वाला है? इंटरेस्ट। मैंने समझा भी दिया और क्वेश्चन में भी है, इंटरेस्ट की एंट्री तो कर लेते। रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्लीज ध्यान देना, बाद में कॉपी करना। रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर अभी इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट होगा? 1 लाख में से मेरे को उसने ऑलरेडी कितने दे दिए, तो अभी टुगेदर विद इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी वो अभी मुझे दे रही है, देखा है ना। सिमरन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद, टुगेदर मतलब साथ में ना। अभी मैं बोलूंगा ध्रुव और हनी साथ में आते हैं, तो साथ में आए कि अलग अलग आए? क्या मैं बोल रहा हूँ, दोनों साथ में आए। तो इंटरेस्ट का भी पैसा अभी मिल रहा है, बट ठीक है पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कीजिए सर, कितना इंटरेस्ट का रेट, और अभी मैं आगे फ्यूचर में कितना टाइम दे रहा हूँ उसको? 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। तो ऑफकोर्स चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द अमाउंट विच इज पेंडिंग, राइट। 1 लाख में से 50,000 रुपए आ गया, तो कितना पैसा अभी भी लेना बाकी है? उसके ऊपर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? सर ये 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि अभी नया पीरियड का टाइम 3 महीना दिया ना रिन्यूअल के बाद। कैलकुलेट करके बताइए कितना अमाउंट आ रहा है? कितना? 1500। पहले मैं एंट्री कर लेता हूं, फिर आप लोग लिखना, प्लीज ध्यान देना। तो ये एंट्री हो जाएगी, 1500 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। अभी ये या तो ये रिटा 1500 रुपए इंटरेस्ट का अभी देगी, या तो बाद में देगी। क्वेश्चन में वो रीड करके समझेगा। क्या आपको समझ रहा है कि इंटरेस्ट का भी पैसा मुझे अभी ही देने के लिए रेडी है? कहां पे लिखा है क्वेश्चन में? कहां पे लिखा है क्वेश्चन में बताइए? बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच सिमरन फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। सिमरन अग्रीड ऑन द कंडीशन 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का भी अमाउंट अभी दे रहा है। तो सर इसमें इंटरेस्ट की भी एंट्री आपको अभी करनी पड़ेगी, मैं लिख लेता हूं
जैन 4 को एक और पैसा मेरे पास आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, 1500 रुपए टू टू रीटा अकाउंट। अभी सर काफी लोग बोलते हैं सर ये क्या आप बेवकूफी कर रहे हो, आपने पार्ट पेमेंट की भी एंट्री यही की है और इंटरेस्ट की भी एंट्री यही की है और डेट भी क्या है। ऑफ कोर्स यू कैन कंबाइन दिस बोथ एंट्री इफ यू वांट, यू कैन कंबाइन, सेम डेट है बट मैं अलग अलग इसके लिए लिखवा रहा हूं कि चिल चिल। और एक और पहले मैं लिख देता हूं। तो गाइस मुझे बताओ नया बिल कितने का बनेगा, अभी 1 लाख में से 50,000 रुपए दे दिए और इंटरेस्ट का भी अमाउंट दे दिया, तो नया बिल कितने का बनेगा। वेरी गुड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट। आई होप ये रिन्यूअल की सब एंट्रीज आपको क्लियर है। कैसे हुआ रिन्यूअल में, पहली एंट्री कौन सी की मैंने बताइए, वापस बताइए। रिन्यूअल देखो ऐसे सम नहीं हो यही होगा, पहले डिसऑनर की एंट्री, फिर पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट के बाद इंटरेस्ट बाकी के अमाउंट पे चार्ज होगा, फिर इंटरेस्ट पे एक ध्यान रखना, क्या तो इंटरेस्ट का पैसा अभी मिल रहा है या तो बाद में, अभी मिल रहा है तो एंट्री कर दो, नहीं मिल रहा है तो अगर समझो ये एंट्री नहीं होती, इंटरेस्ट का पैसा अभी नहीं मिल रहा होता, तो ये नया बिल माल में कितने का बनता, 51,500 का बनता। सर क्यों, क्योंकि 50,000 रुपए भी बाकी है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी। देखो ऐसे लॉजिकली करेंगे दैट विल बी वेरी इजी। ऑफ कोर्स हम लोग अभी स्लो गए हैं बट इट्स फाइन, मैं आपको ड्यू डेट्स के ऊपर भी कैलकुलेशन बताऊंगा, बट आज का एक लेक्चर एक बेसिक चीज रहेगा जो आपको 12 का एक पूरा ब्रशअप हो रहा है। ठीक है, लिखिए रिन्यूअल की पांचों एंट्री, 1 2 3 4 5। क्लियर। तो गाइस क्या हम लोग सम के फर्स्ट स्टेज पे आ गए, ये आपको दिख रही है स्टार्टिंग वाले स्टेज में आ गए, सम वापस बिल रिसीवेबल वाले स्टेज पे आ गए। अभी ये सम, ये बिल वापस मेरे पास है श्रीमान, अभी मेरे पास ये बिल है, अभी मैं बिल के साथ कुछ भी कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, कुछ भी मतलब ओन, बैंक, एंडोसी, बीएसटी, बीएफसी, बट ऑफ कोर्स वो सम बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर मैं अभी आपसे एक दूसरा सवाल बताऊं, यहां से और कितने महीने का टाइम मांगा गया है, तो 3 महीने के बाद ड्यू डेट कैलकुलेट करके बताइए। जनवरी 4 के बाद 3 महीने के बाद क्या आएगा, फेब का 1 महीना हो गया, फेब 4 मार्च, 4 अप्रैल, 5 6 7, 4 के बाद 5 6 7, 7 अप्रैल इज माई ड्यू डेट। क्या एवरीवन अग्रीज, मेरे को 50,000 रुपए तेरे पास से 7 अप्रैल को चाहिए। देखते क्वेश्चन में क्या लिखा गया है ये नए बिल के बारे में, चलिए रीड करते हैं। दिस अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट, ओके थैंक यू सो मच, वर कैरिड आउट। आफ्टरवर्ड्स रीता बिकेम and only 40% of rupee, 40% of the amount could be recovered from his estate। तो सर बट सर ये बिल के साथ क्या हुआ बोला ही नहीं, ये जो नया बिल है, ये जो बिल है उसके साथ कुछ तो दुर्घटना तो होनी चाहिए ना, सर कुछ बोला ही नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, कौन सा वाला केस अज्यूम करेंगे, ऑफ कोर्स ये वाला अज्यूम करेंगे, तो उसकी तो एंट्री करनी नहीं है ना, अरे ये वाला केस अज्यूम करेगा ना भाई लोग। अरे बिल बन गया, उसको कोई तो स्टेज में पानी को तो ड्रॉप तो होना ही पड़ेगा ना, कुछ बोला नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, तो कोई एंट्री नहीं हुई तो सीधा हम डिसऑनर पे आ जाएंगे और फिर बीसीडी, ये ना लिखवा है ना डिसऑनर बीसीडी। तो चल पहले बिल को डिसऑनर करते हैं, आ जाइए सर, डेट वापस बताइए, डेट विल बी अप्रैल, कौन सा, अप्रैल 7। क्या होगा एंट्री, क्या होगा एंट्री, डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, डी डी डी, रीटा अकाउंट डेबिट, बिल डिसऑनर हो गया 50,000 रुपए का, टू बिल रिसेबल अकाउंट, बिल न्यू बिल डिसऑनर्ड, नया बिल डिसऑनर हो चुका है। रीटा तो भाई गद्दार निकली, 2 बार चांस मिला, दोनों बार गड़बड़। रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल एंड नाउ बीसीडी, शांति से करना, क्या लिखा है, कितना पैसा मिल रहा है, 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड, तो बी मतलब बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड, 60% पैसा नहीं आया, कितना पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ गया, 40% आ गया, और रीटा को हम लोग बुक से निकाल लेंगे,
डेटा को हम लोग बुक से निकाल लेंगे। बताइए 60 और 40% कैलकुलेट करके बताइए कितना आया, कितना नहीं आया। 30%, 30,000 नहीं आया और 20,000, और डेटा मेरे बुक से चली गई। आई होप ये सबने 12th में अगर बहुत अच्छे से किया तो मुझे नहीं लग रहा है सर, बट ऐसे सम्स भी एग्जाम में आते हैं। देखो ज्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, 80% ऑफ द चैप्टर इज सेम एज 12th, 20% इज डिफरेंट। बट ऑफकोर्स हम लोग 12th के साथ नहीं पढ़ रहे, हम अलग से कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा बेसिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। वेदिका, प्रतीक, अभिनव, सबको ड्यू डेट समझा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग बात करके सर ड्यू डेट के दिन आपको मालूम अगर ड्यू डेट के दिन 15 अगस्त आ गया, या ड्यू डेट के दिन 26 जनवरी आ गया, या ड्यू डेट के दिन 2 अक्टूबर आ गया, तो हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर ड्यू डेट के दिन बहुत बारिश आ गई, तो वो सब चीज भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एवरीवन क्लियर? ओके ग्रेट।